अपनी सैनिक शक्ति को लेकर चीन का घमंड पूरी दुनिया जानती है। बड़े बड़े हथियारों का ऐसा जखीरा जो पूरे एशिया में किसी के पास नहीं है। हर साल चीन अपनी इस ताकत का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने करता है। चीन खुद के आर्थिक और परमाणु महाशक्ति होने का दंभ भरता है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि चीन अपने तमाम सैन्य और परमाणु कार्यक्रमों के लिए भारत की जमीन में सेंध लगा रहा है। जो पदार्थ कंप्यूटर, मोबाइल से लेकर हवाई जहाज बनाने तक में इस्तेमाल किया जाता है, जो पदार्थ सोलर पैनल से लेकर परमाणु रिएक्टर तक में इस्तेमाल होता है, उसे चीन पूरी सीनाजोरी के साथ भारत से चोरी कर रहा है। कई देशों में फैले तस्करों के नेटवर्क के जरिए चीनी ड्रैगन भारत के अथाह खनिज भंडार को लूट रहा है। इसमें सबसे बड़ा नाम है बेरिलियम का। अपने देश के न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए चीन भारत में बेरिलियम की चोरी करा रहा है। ये सनसनीखेज खुलासा भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जांच में हुआ है। राजस्थान एटीएस की मदद से अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के गैंग का पर्दाफाश किया गया है। ये गैंग राजस्थान के रेगिस्तान को चीन के लिए बर्बाद कर रहा था। दोस्ती के नाम पर हमेशा भारत को धोखा देने वाला चीन अब एक बार फिर बेनकाब हुआ है। देखिए परमाणु चोर चीन। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। खबरों में खास में आज बात परमाणु चोर चीन की। अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए, अपने उद्योगों के लिए चीन ने एक बार फिर भारत को धोखा दिया है। राजस्थान के खदानों से निकल रहा जो परमाणु खनिज भारत सरकार के पास पहुंचना चाहिए था, वो चीन तस्करी करके अपने यहां मंगवा रहा है। राजस्थान एटीएस ने 6 लोगों को गिरफ्तार करके साल की सबसे बड़ी परमाणु तस्करी का भंडाफोड़ किया है। जांच में अब इंटरपोल समेत दूसरी खुफिया एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। देखिए कैसे भारत के कानून का माहौल बनाते हुए चीन तक हो रही थी परमाणु खनिज की तस्करी। चीन को अपने सैकड़ों लड़ाकू विमानों की तेजी के लिए आसमान में कलाबाजियों के लिए विमानों को हल्का और मजबूत बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो है बेरिलियम। उड़ते हुए इन चीनी हेलीकॉप्टरों के ऑप्टिकल सिस्टम को जो चीज मजबूत बनाती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर सटीक निशाना साध पाते हैं, वो है बेरिलियम। तेजी से चलते इन चीनी टैंकों में कंपन कम करने के लिए, हमले के वक्त टैंक को कंट्रोल में रखने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो है बेरिलियम। जमीन के भीतर छिपाए गए विस्फोटक को तलाशने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो है बेरिलियम। बड़ी बड़ी घातक चीनी मिसाइलों को रास्ता दिखाने के लिए, निशाना साधने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो भी है बेरिलियम। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेरिलियम किसी भी देश की सुरक्षा में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। जितने भी आधुनिक हथियार बनते हैं उनमें कहीं न कहीं बेरिलियम का इस्तेमाल होता है। बेरिलियम का सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है परमाणु रिएक्टर में। चीन के तो ज्यादातर परमाणु रिएक्टर बेरिलियम पर ही निर्भर हैं, क्योंकि बेरिलियम की मदद से ही परमाणु रिएक्टर में हजारों डिग्री के तापमान को नियंत्रण में रखा जाता है। जाहिर है दुनिया का हर देश बेरिलियम पाने के लिए परेशान रहता है, बेचैन रहता है। जिसके पास बेरिलियम का भंडार है वो अपना स्टॉक बचा कर रखना चाहता है। इसीलिए चीन ने बेरिलियम के अपने स्टॉक को बचाने के लिए भारत के खिलाफ एक बड़ी और गहरी साजिश रची है। ये साजिश है राजस्थान की खदानों से बेशकीमती बेरिलियम की चोरी की। इस साजिश का पर्दाफाश किया है परमाणु ऊर्जा आयोग, खुफिया ब्यूरो और राजस्थान एटीएस ने। पुलिस ने चीन के लिए काम करने वाले 6 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 31 टन बेरिल पत्थर मिला है, जिसमें से बेरिलियम निकाला जाता है।
दरअसल परमाणु ऊर्जा आयोग को जनवरी में एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी कि देश का कीमती बेरिलियम चीन लूट रहा है। इसके बाद ऊर्जा आयोग ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को इसकी जानकारी दी। खुफिया विभाग ने फिर राजस्थान एटीएस के साथ मिलकर इस रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। एक सेंट्रल एजेंसी का इनपुट था और एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की भी सूचना थी, जिसके आधार पे एटीएस ने जांच की थी और जांच करने के बाद दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बेरिल की बरामदगी हुई थी। चीन दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जो बेरिलियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा केंद्रों, स्पेस तकनीक और स्कैनिंग उपकरण बनाने के इस्तेमाल में करते हैं। भारत में बेरिलियम के कुल उत्पादन का 10% हिस्सा राजस्थान से आता है। सरकार इसके खनन पर कड़ी नजर रखती है, लेकिन चीन की बुरी नजर भारतीय बेरिलियम पर पड़ गई। बेरिलियम की तस्करी के लिए राजस्थान के खदानों से पत्थरों को पहले गुजरात के कांडला पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद समंदर के रास्ते इन पत्थरों की खेप हांगकांग तक पहुंचाई जाती थी। हांगकांग पहुंचने के बाद इसे आसानी से चीन में दाखिल करा दिया जाता था, जबकि कानूनन परमाणु पदार्थों को देश से बाहर भेजने पर रोक है। बेरिलियम जो है एक मेटल है जो विराइल नामक मिनरल धातु से निकलता है। ये विराइल जो है ये हमारे राजस्थान के अंदर रेतीला इलाका है, वहाँ पाई जाती है। इंडिया का जो टोटल 9% प्रोडक्शन है विराइल का, वो राजस्थान के अंदर होता है। ये मामला 2014 में आई एक अमेरिकी रिपोर्ट के दावे को भी पुख्ता करता है कि भारत में परमाणु पदार्थों की देखरेख सबसे खराब स्तर पर की जाती है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत की स्थिति सिर्फ ईरान और उत्तर कोरिया से ही बेहतर है। इस रिपोर्ट के बाद सरकार भी न्यूक्लियर स्मगलिंग रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पर गंभीर हुई थी, लेकिन सरकार के सख्त कदम के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर चीन का भारत से बेरिलियम चोरी करवाना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। राजस्थान एटीएस अब ये भी जांच कर रही है कि आखिर ये बेरिल दूसरे नाम खरड़ या रफ स्टोन के नाम से कैसे निर्यात किया जा रहा था। क्या इस हेराफेरी से कस्टम विभाग के अधिकारी अनजान थे या उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही थी, या फिर कहीं उनकी मिलीभगत तो नहीं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN न्यूज़। जांच में सामने आया कि परमाणु खनिज बेरिल की तस्करी कई सालों से की जा रही थी। तस्करों के चीनी आकाओं के हौसले इतने बढ़ गए थे कि वो सैंपल देखने जयपुर भी आ गए थे। माना जा रहा है कि अब तक 600 टन परमाणु खनिज चीन भेजा जा चुका है। जयपुर और दिल्ली में मौजूद तस्कर कागजों पर अगर हम गौर करें तो इसे जवाहरात बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थर के तौर पर जाना जाता है। सवाल ये कि चीन की इस साजिश पर किसने इतने सालों तक पर्दा डाले रखा। दोस्तों को हमेशा धोखा देने वाला चीन दुनिया में ऐसे 400 से ज्यादा परमाणु धमाके कर सकता है। परमाणु हथियारों का जखीरा होने के बावजूद ड्रैगन की भूख कम नहीं हुई। वो परमाणु हथियारों की दौड़ में बेतहाशा भाग रहा है। वो इस परमाणु शक्ति के जरिए कमाई भी करना चाहता है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त चीन में 30 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। 24 न्यूक्लियर रिएक्टरों का चीन में निर्माण जारी है। 2020 तक चीन 40 और न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन कितने बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर रिएक्टर का जाल फैला रहा है, जबकि भारत के पास चीन के मुकाबले सिर्फ 21 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। चीन का लक्ष्य है 2020 तक 60 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का। इसलिए चीन हर उस परमाणु पदार्थ से बिजली बनाने की कोशिश में है जिससे बिजली बन सकती है। चीन के ज्यादातर परमाणु केंद्र भारत की तरह ही यूरेनियम आधारित हैं, लेकिन चीन ऐसे भी रिएक्टर बना रहा है जो बेरिलियम से चलते हैं। और बेरिलियम का इस्तेमाल जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्टर इंडस्ट्री, न्यूक्लियर वेपन इंडस्ट्री और जो स्पेस इंडस्ट्री है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। यानी परमाणु बिजली के लिए बेरिलियम भारत के लिए कम अहम और चीन के लिए ज्यादा जरूरी है। इसलिए चीन ने भारत के बेरिलियम पर नजरें गड़ा दी।
आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में भी जयपुर के कनकपुरा रेलवे स्टेशन के कंटेनर डिपो से 20 टन प्रतिबंधित बेरिल जब्त किया गया। एक अनुमान के मुताबिक अब तक 600 टन बेरिल चीन को भेजा जा चुका है। ये तस्करी जवाहरात बनाने में इस्तेमाल होने वाले रफ स्टोन के नाम पर की जा रही है। जयपुर की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खदानों से बेरिल खरीद कर इसे निर्यात कर रही थी। बेरिल की तस्करी के गिरोह में दिल्ली की एक एक्सपोर्ट कंपनी भी शामिल है। ये कंपनियां सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर बेरिल की तस्करी करके न सिर्फ मोटा मुनाफा कमा रही थी, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी समझौता कर रही थी। लगभग 20 टन बेरिल कंटेनर डिपो में जो एक्सपोर्ट के लिए तैयार था, उसको एक्सपोर्ट होने से पहले ही सीज किया गया। कुल मिला के 6 आदमी गिरफ्तार किए गए और उनसे पूछताछ पे ये सामने आया कि जयपुर बेस्ड एक एक्सपोर्ट कंपनी के जरिए ये बेरिल एक्सपोर्ट होगा हांगकांग की किसी कंपनी को। यह खुलासा इसलिए भी अहम है क्योंकि परमाणु ऊर्जा विभाग ने पिछले 3 सालों से राजस्थान से बेरिल की खरीद नहीं की है, जबकि चीन के लिए बेरिल के तस्कर कई महीनों से बेरिल खरीद रहे थे। एजेंसियों के मुताबिक साल 2014 में चीन का एक कारोबारी राजस्थान आया था। इस कारोबारी ने बेरिल की सैंपल देखने के बाद इसे खरीदने की हामी भरी थी। खदानों से तस्कर सिर्फ 25 रुपए प्रति किलो में बेरिल खरीद रहे थे। इसके बाद बेरिल को 40 रुपए प्रति किलो की दर पर जयपुर की कंपनी को बेच दिया जाता था। जयपुर की कंपनी 1 किलो बेरिल को 100 रुपए के मुनाफे के साथ हांगकांग भेज रही थी। कागजों में इसे बेरिल के बजाय रफ स्टोन दिखाया जाता था। अब जांच एजेंसियां उस चीनी नागरिक के बारे में जानकारी जुटा रही हैं जो कारोबारी की शक्ल में आकर परमाणु पदार्थ की तस्करी का ठेका देकर गया था। एजेंसियां राजस्थान वक्फ बोर्ड से जुड़े जुम्मन नाम के उस शख्स से भी पूछताछ में जुटी है, जिसने बेरिल खरीदना शुरू किया था। जुम्मन जयपुर की आतिया जेम्स को ये बेरिल बेच रहा था। आतिया दिल्ली की एक फर्म के मालिक मनीष गुप्ता के जरिए हांगकांग के रास्ते इसे चीन भेज रही थी। प्रतिबंधित खनिज बैरिल की चीन में बढ़ती मांग को देखते हुए बैरिल का ये अवैध कारोबार इतना चमका कि आरोपी जुम्मन का भांजा फिरोज भी इस कारोबार में कूद गया। फिरोज खनन मालिकों से सीधे बैरिल खरीदता और आतिया जेम्स को सप्लाई करने लगा। राजस्थान में 33,000 से ज्यादा पत्थर की खदानें हैं। इनमें से कितनी खदानों में रेडियो एक्टिव पदार्थ बेरिल निकलता है, इसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। माना जाता है कि अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा में करीब 1200 ऐसी खदानें हैं जिनमें बेरिल मौजूद है। जाहिर है चीन ने खदानों की इसी कमजोरी का फायदा उठाया है। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। खबरों में खास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह भारत के परमाणु खनिज पर चीन ने अपनी नापाक नजर गड़ा दी है। जिस बैरल की तस्करी के लिए चीन ने अपने आदमी भारत तक भेज दिए, उसका सैन्य और परमाणु इस्तेमाल तो है ही, बेरिलियम के बिना तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी कल्पना नहीं की जा सकती। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के या इसका सर्किट का आधार बेरिलियम की ही मदद से बनाया जाता है। हमारी देखिए ये खास रिपोर्ट। बेरिलियम बहुत ही मजबूत, बड़े से बड़ा दबाव सहने में सक्षम और कभी जंग न लगने वाला। इसी वजह से बेरिलियम के अलग अलग केमिकल स्वरूपों का इस्तेमाल लगभग हर इलेक्ट्रिक उपकरण में किया जाता है। यह सिर्फ सेना के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में बेरिलियम हर जगह मौजूद है। बेरिलियम का इस्तेमाल कंप्यूटर और मोबाइल फोन बनाने में किया जाता है। समंदर के भीतर केबल बिछाने में बेरिलियम का इस्तेमाल होता है। एक्सरे में बेरिलियम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल लेजर भी बेरिलियम की मदद से ही बनती है। कई ब्लड टेस्ट बेरिलियम पर आधारित होते हैं। कारों के एयरबैग बनाने में बेरिलियम का इस्तेमाल होता है। कारों की पावर स्टीयरिंग और ब्रेकिंग सिस्टम भी बेरिलियम की मदद से बनता है। सैटेलाइट बनाने के लिए बेरिलियम की जरूरत पड़ती है। सोलर पैनल बनाने में बेरिलियम का इस्तेमाल होता है। तेल पाइपलाइन में लीकेज रोकने में बेरिलियम की मदद ली जाती है। जाहिर है अगर बेरिलियम न होता तो हवाई जहाज से लेकर छोटा सा मोबाइल फोन तक उस स्वरूप में नहीं होता जैसा आज है। यही वजह है कि चीन फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेरिलियम को दूसरा पत्थर बनाकर भारत से चोरी करवा रहा था। जो जयपुर बेस्ड कंपनी थी, कुछ लोग थे, ये जाकर के जहाँ जहाँ से बेरिल खनन में और मिनरल के साथ जैसे जैसे आता था, निकलता था, वो उसको इकट्ठा करते थे और बाद में उस सारे को कलेक्ट करके लाके और दिल्ली की कंपनी से बात करके वहाँ एक्सपोर्ट करते थे। बेरिल की तस्करी में चीन की कामयाबी हमारे देश में खनिज पदार्थों से जुड़े कानून और जानकारी दोनों पर सवाल उठाती है।
भारत में करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इलाका ऐसा है जो अलग अलग तरह के खनिजों से भरा हुआ है, जबकि आज तक इसके सिर्फ 20% इलाके को ही खंगाला जा सका है। ज्यादातर इलाकों में असंगठित और अवैध तरीके से ही खनन होता है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खनिज उद्योग बेहद अहम है। $30 बिलियन से ज्यादा के कारोबार वाला ये सेक्टर देश की कुल अर्थव्यवस्था में करीब 3% का योगदान देता है। बावजूद इसके बैरिल के बारे में जानकारी न होना, इसे खुदरा पत्थर बताकर चीन भेजा जाना स्थानीय प्रशासन के साथ ही कस्टम अफसरों को भी कटघरे में खड़ा करता है। जाहिर है कि बेरिलियम जो कि आसानी से नहीं पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है और इसके फायदे बहुत होते हैं, खासकर उन इंडस्ट्रीज के अंदर जो कि स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज कही जाती हैं, उनके अंदर इनका इस्तेमाल होता है और चाइना इसको इसलिए लेता है, इंपोर्ट करता है बाकी देशों से, जिसमें से कि इंडिया भी एक है। बेरिलियम की तस्करी में देश का जितना नुकसान हुआ है, उससे ज्यादा चीन का फायदा। यही चीन की फितरत है। अगर जांच एजेंसियों के सामने चुनौती है तो ये कि चीन के उस कारोबारी तक कैसे पहुंचा जाए जो बाकायदा जयपुर में आकर बेरिल पत्थर देख कर गया था। ये कारोबारी ही चीनी सरकार के खतरनाक मंसूबों से पर्दा उठा सकता है। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। खबरों में खास में मेरे साथ इतना ही। IBN 7 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए, देखते रहिए IBN।